तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ वीडियो बनाने। मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बना रही थी क्योंकि मैं 2 महीने से अपने मायके में थी दिल्ली। अब मैं आई हूँ अपने ससुराल आई हूँ नागपुर। तो वहाँ मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम मिलता था पर मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होती थी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती थी। थोड़ा सा कैमरा, लेकिन जो मैंने 2 महीने में वहाँ देखा सीखा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोगों को भी कुछ समझ आएगी। जो लोग गलत कर रहे हैं रिश्तों के साथ, जो रिश्ते सुधर ही नहीं रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। जिनकी शुरुआत है, अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जिसका टाइम हो गया है उस पर टाइम लगेगा। नन्वी सुसु करके आओ, जाओ खड़ी हो। अब मैं 2 महीने से मायके में थी। मैं अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 6th अभी रनिंग चल रहा है। मैं वहाँ पे थी तो मैं 4th मंथ की प्रेग्नेंट थी जब मैं वहाँ गई थी। तो मैं जा सुसु करके आ जा। तो जब मेरी शादी को आज 6 साल हो गए हैं, 7वां लग गया है। जब मैंने वहाँ पे गई थी, मैं शादी से मतलब शादी को अभी मेरे भाई की शादी को 1.5 साल हुआ है। तो ये पहली बार हुआ है कि जब भाभी है तो मैं रहने गई हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं जाती थी तो मैं घर का एक काम नहीं करती थी। मेरे से चाहे आप कुछ भी बोल लो, मैं घर का काम नहीं करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बॉटल भर दिया, बस। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती थी। मैं बोलती थी मैं नहीं करूँगी। मेरी बड़ी बहनें थी तो वो करती थी, मैं नहीं करती थी। लेकिन इस बार डिफरेंट। इस बार मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला कि तू कर, और ऊपर से मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट, तो मुझे तो और कोई प्रेशर नहीं दे सकता था कि तुम काम करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आपके साथ होती है ना, वो चीज़ आपको दोहरानी नहीं चाहिए, उससे आपको सीख लेना चाहिए। अब जैसे मैं अपने मायके गई, मेरी भाभी है, एकलौती भाभी, हम 5 नंदे हैं और हम सबके सब आई हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और मेरे को तो कोई प्रेशर ही नहीं देता था, ना मम्मी ना पापा ना कोई कि तू काम कर, तू ये कर, कोई भी नहीं बोलता था मुझे, क्योंकि सबको पता है कि नहीं करेगी ये, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन मैं अपने हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं यार, अब भाभी आ गई है। लोग कहते हैं ना मायका माँ से होता है, माँ नहीं तो फिर मायका भी नहीं। वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। नंदो सुन लो, जो ननंद लोग होती है ना, भाभी पे तो डिपेंड करती है, लेकिन वो आपके करने के बाद डिपेंड करती है। लेकिन आप पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका मायका रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका मायका माँ तक रहेगा कि भाभी तक रहेगा। वो चीज़ आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे नई नई शादी करके भाभी आई, ठीक है, आपने उसको प्रेशर देना शुरू कर दिया, तू ये कर, तू वो कर, और आप बैठी हैं चौधराइन की तरह, तो ये सरासर गलत है। अब मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मैंने बर्तन नहीं धोए, लिटरली सच्ची बोल रही हूँ, मैंने बर्तन नहीं धोए। शायद 2 महीने में 1 या 2 बार भाभी कहीं बिज़ी होंगी तो मैंने कर दिया होगा, वरना मैंने नहीं किया। लेकिन मैं शाम का रोज़ नाश्ता बनाती थी, एक दिन एक छोड़ के 14 लोगों के लिए मैंने इस हालत में नाश्ता बनाया है। चाहे वो डोसा ले लो, इडली ले लो, पकोड़े ले लो, स्पंज डोसा, मतलब मैंने नाश्ता बनाया। तो मेरे मम्मी पापा, अभी बाप रे ये नंदिनी कैसे कर रही है, ये कैसे बना रही है। तो मैंने इसलिए किया कि मेरी भाभी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी नंदे आई हैं तो बैठ के खा रही हैं, हाँ वो भी हमें बना के खिला रही हैं, वो उसके मन में ये चीज़ आनी चाहिए। और जब मैं कुछ गरम गरम बनाती थी तो मैं उसको बोलती थी तू बैठ के खा, क्योंकि वो मुझसे छोटी है 1 साल। तो मैं बोलती थी तुम बैठो आराम से खाओ, तो वो बोलती थी नहीं दीदी आप खाओ फिर मैं खाती। मैं बोली नहीं, मैं गरम गरम बना के दे रही हूँ, तुम खाओ। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये चीज़ आई होगी कि दीदी देखो इस हालत में भी, लिटरली वो तो मेरे भाई बहन उनको बना के दिया, वो तो कुछ नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे हाँ दीदी ने बनाया। लेकिन भाभी के मन में आएगा हाँ मेरी ननद ने बना के दिया, वो भी इस हालत में, ठीक है। और वो मुझसे कोई काम नहीं कराती थी। अगर मैं बर्तन भी धोने लगूँ तो वो मेरे बर्तन भी हाथ से छीन लेती थी। उसके अंदर ये था, वो स्टार्टिंग था। अब वो चीज़ें 5-6 साल बाद समझ में आती हैं कि जो वो मेरे साथ आज कर रही है वो 5-6 साल बाद करेगी कि नहीं करेगी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो वो उसका घर है। अब मैं 2 महीने गई, मैं वहाँ 2 महीने रही, क्योंकि हम साल में 1 बार जाते हैं। इस बार एक्स्ट्रा डेज ज़्यादा इसलिए हो गए क्योंकि अधिक मास चल रहा था और हमारे यहाँ अधिक मास में बेटियाँ विदाई नहीं की जाती, तो इतना हो गया। वरना महीना 1.5 महीना हम साल में 1 ही बार जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जाके पंचायती शुरू कर दें,
इसने ये साफ़ नहीं किया, इसने वो साफ़ नहीं किया, इसने ये कमरा नहीं करती, वो नहीं करती, फलाना। अरे भैया वो उसका घर है, ठीक है, हमारा मायका है, हाँ ठीक है। अब वो 1-1.5 महीने के लिए आप जाके वहाँ क्या ही पंचायती कर रहे हो, जबकि पूरे साल पूरी ज़िंदगी उसको वो घर संभालना है। तो रहने दो ना यार, तुम वहाँ जाके टिप्पणी मारोगे। एक तो वो बंदी काम कर रही है, तुमको खाना दे रही है, तुम सब कर रही हो, और तुम जाके वहाँ टिप्पणी मार रहे हो कि तो ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती। मत करो। देखो नंदो, मैं खुद एक ननंद हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने मायके जाती हैं, आप चौधराइन मत बनिए। आपका चौधराइन वहाँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भाभी को सपोर्ट करो जहाँ कर सकते हो। आप चौधराइन मत बनो कि अरे आपने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, धमाका नहीं। उसका घर है, वो जब उसको टाइम मिलेगा वो कर लेगी, उसको टाइम नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगी, वो उसकी मर्जी, उस पर छोड़ दीजिए। या तो आपको ज़्यादा दुख लग रहा तो आप जाके कर दीजिए, ठीक है। अगर भाई वो भाभी आपको हाथ में चाय दे रही है, हाथ में खाना दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने रिश्ते ख़राब करना चाहिए। आप वहाँ पे जाके ये पॉइंट बोलने लगे, तूने क्या पहना है, तू क्या कर रही है। अरे भैया वो आपको मान सम्मान दे रही है, वो सोचो, ये मत सोचो उसने सूट पहना है, लोवर पहना है, टी शर्ट पहना, डजेंट मैटर। आपका मान सम्मान दे रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये नंदे कब समझेंगी? ये नंदे जब स्टार्टिंग में जब माँ बाप का राज होता है तो ये इतना कर देती हैं अपनी भाभी के साथ ना, कि जब माँ बाप का राज ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर ये भाभियाँ इनको सेठती नहीं हैं, और फिर इनको रोना आता है कि हमारा मायका ख़त्म हो गया। मायका तो अपने हाथों से ख़राब किया ना, आपने अपने हाथों से अपना मायका ख़राब कर दिया। अब ख़राब करने के बाद आप सोचोगे कि मैं उसको ठीक कर लूँ, तो शीशा तोड़ के आप फेविक्विक से लगा दोगे तो नहीं जुड़ सकता, ठीक है। रबड़ तोड़ के गांठ मारोगे तो नहीं हो सकता, वो गांठ रहती है। इसलिए रिश्तों को जब स्टार्टिंग से स्मूथली मिला होता है, जब स्टार्टिंग से समझने की बारी होती है ना, आपको तभी उस पर काम करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि नहीं यार, अगर चलो किसी के अंदर तो ये भी होता है कि यार हाँ मैंने गलती की, किसी के अंदर तो ये भी होता है अरे हमने कुछ नहीं किया, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने का ये एक था कि आप अपने मायके जाती हैं तो आप बेटी बन के जाइए, अपना मायका जिए, पर वहाँ चौधराइन मत बनिए। आप ये सोच लीजिए, जैसे आप ये सोच लो कि मैं इस ससुराल में मैं मालकिन हूँ, आप ये सोच लीजिए वो उस घर की मालकिन है। आप वहाँ जाके रह रहे हो, अपने माँ बाप को देखा, अपने भाई बहन को देखा, रहे, हंसी खुशी आप घर आ जाइए। आप प्लीज़ टिप्पणी मत कीजिए, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मत कीजिए। देखिए अगर आपको ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जाके कीजिए, ठीक है। भाभी के साथ अच्छे से रहिए। यही रिश्ते हैं, 4-5 रिश्ते, इंसान यही नहीं सुधार पा रहा। क्यों नहीं सुधार पा रहा? क्योंकि हर इंसान को घुसना है, यहाँ भी घुसना है, वहाँ भी घुसना है, फलाना भी घुसना है। वो ये नहीं देखता है कि अरे यार मेरे को मान सम्मान मिल रहा है, उससे मतलब नहीं। उससे मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस चीज़ से ज़्यादा दुखी है इंसान, ठीक है। आज मेरी भाभी साड़ी पहन रही है और सूट भी पहन रही है। अब साड़ी उसका पति पहना रहा है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि सूट पहन लो, तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। वो उसकी पति की मर्जी है, ठीक है, उसकी पति की मर्जी है, उसको वो जीन्स पहनाए, सूट पहनाए, वो उसकी मर्जी है, वो अपना देखता है। बेटा आप जाके चौधराइन मत बने, बस मेरा इतना कहना है। मैं वहाँ गई बिना किसी लड़े, बिना किसी कुछ किए, अच्छे से अपने घर आ गई। जाओ तुम पहले सुसु करो, जाओ। तो ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की लाइक शेयर सब्सक्राइबर की। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।